हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम दो योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है 5 जून 2021 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। कब? 5 जून 2021 को, ठीक है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर इन्होंने लॉन्च की है। कौन कौन सी है? प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। ये पेंशन दी जाएगी ट्रीज़ को, पेड़ों को, जब इनकी एज हो जाती है 75 से ज़्यादा। जो ट्रीज़ हरियाणा स्टेट में है 75 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज है उनको पेंशन दी जाएगी, मतलब कि पैसा दिया जाएगा इसमें। अब वो कितना मनी होगा और क्या क्या है इस स्कीम में, वो सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरी है ऑक्सी-1 स्कीम। ऑक्सी-1 मतलब कि वन बनाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे काफ़ी सारे। और ये किस लिए है तो आपको समझ ही आ रहा होगा। कोरोना अभी चल रहा है और इस टाइम पर ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है पेशेंट में। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई है, उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई है। इतनी कम ऑक्सीजन लोगों में थी। पेड़ कट रहे हैं हमारे यहाँ पे, दिन ब दिन वन जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हरियाणा गवर्नमेंट है उनका इनिशिएटिव है ये दोनों, ठीक है। तो इन दोनों स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की ये लिंक है, इस पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पर भी आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस होते हैं उनकी अपडेट मिल जाती है। फेसबुक पर भी मेरी वीडियोज़ की लिंक आपको मिल जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है पेंशन फॉर ट्रीज, ठीक है, पेड़ों के लिए पेंशन स्कीम। दूसरी है ऑक्सीजन फॉरेस्ट टू अवॉइड शॉर्टेज इन फ्यूचर, ठीक है। जो ऑक्सी-1 है, ऑक्सीजन फॉरेस्ट लगाए जाएंगे जिससे क्या हो, जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज अभी हमें देखने को मिली उसको फ्यूचर में अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन फॉरेस्ट है उस स्कीम का नाम है ऑक्सी-1। और एक है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, मतलब जिन पेड़ों ने हमें अभी तक ऑक्सीजन प्रोवाइड की है, इतने टाइम से हमारे लिए सर्व करते आए हैं, उन पेड़ों के लिए हम शुक्र कर रहे हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम बना के। तो इस तरह की दो इन्होंने स्कीम लॉन्च की है। कब? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब था? 5 जून 2021 को, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के सीएम हैं उन्होंने ये लॉन्च की है। ओके, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राणवायु देवता और दूसरी कौन सी है? ऑक्सी-1, ठीक है। ओके, ये एक यूनिक स्कीम है, इस तरह की पहले कोई स्कीम नहीं लॉन्च की गई है, तो इस तरह की पहली ही स्कीम है और यूनिक है। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। बट यहाँ पे जो प्राणवायु देवता स्कीम है, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। आप इसको बताइएगा, इसको पढ़ने के बाद इस स्कीम को लॉन्च करना सही है या नहीं है, या इसका कुछ ऐसा फ़ायदा पड़ेगा या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पहले जान लेते हैं प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। दूसरी जो ऑक्सी-1 स्कीम है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो बहुत अच्छी स्कीम है, बट इसके बारे में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इनिशिएटिव वॉज टेकन टू ऑनर, ये किस लिए लिया गया है? उन पेड़ों के लिए, उन ट्रीज़ के लिए लिया गया है जो इनकी एज 75 ईयर्स एंड एबव की जो ट्री हो गए हैं इस स्टेट में, उनको ऑनर करने के लिए, उनको शुक्र करने के लिए बेसिकली ये स्टेप लिया गया है। have served humanity throughout their life by producing oxygen, reducing pollution and providing shade and so on। जिन पेड़ों ने हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड की है, ठीक है, और पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस किया है। तो अब ऑब्वियसली ये पेड़ इतने सालों से थे, तो पेड़ों का काम क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ठीक है। जो पोल्यूशन है उसको कम करते हैं, हमें छाया भी देते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो पेड़ हैं इनका शुक्रिया करने के लिए इन्होंने पेंशन स्कीम की है इनके लिए स्टार्ट, ठीक है। सच ट्रीज विल बी आइडेंटिफाइड थ्रू आउट द स्टेट। अब इस तरह के ट्री जो 75 ईयर्स से ज़्यादा के हैं या 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं, उनको स्टेट में ढूंढा जाएगा कि कौन कौन से पेड़ हैं ये, ठीक है। वो किसकी मदद से ढूंढा जाएगा? वहाँ पे लोकल पीपल जो हैं उनकी मदद ली जाएगी कि भाई कितना पुराना पेड़ है, तो इस तरह से पता लगाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ओल्ड ट्री है उनको आइडेंटिफाई कौन करेगा? तो लोकल पीपल की हेल्प से करेंगे, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, लोकल पीपल की हेल्प लेके। ओके, इसमें अभी तक जो आइडेंटिफाई किए गए हैं ऐसे 2500 से ज़्यादा पेड़
अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इन ट्रीज़ को मेंटेन रखने के लिए पेंशन अमाउंट दिया जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, किसको दिया जाएगा, विलेज पंचायत को दिया जाएगा हर साल पर ईयर 2500 रुपये इनको दिया जाएगा, और बाद में ये एवरी ईयर इंक्रीज होता रहेगा। जैसे कि सम्मान पेंशन स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की है, सम्मान पेंशन स्कीम, ये किन के लिए है ये स्कीम, ये ओल्ड एज पर्सन के लिए है, तो लोगों के लिए है। उसी तरह से इस स्कीम में भी पैसा बढ़ेगा, ठीक है, हर साल बढ़ेगा। तो अभी कितना है, 2500 रुपये है। जो पेड़ 75 साल से ज़्यादा के हैं उनको 2500 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। किनको, पेड़ों को तो दे नहीं सकते, तो जो विलेज पंचायत, जिस विलेज में वो है उस विलेज की पंचायत को दिया जाएगा पर ईयर। ठीक है, ये जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ किया जाएगा हर साल, जैसे कि ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम में किया जाता है। ओके, उसके बाद पेंशन विल बी गिवन बाय अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ये पेंशन कौन देगा, तो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट देगी। ठीक है, जैसे जो नगर पालिका वगैरह है वो देंगी विलेज पंचायत को। ओके, उसके बाद फॉर द अपकीप ऑफ ट्रीज इंस्टॉलिंग प्लेट्स एंड ग्रिल्स, मतलब क्या है कि ये जो पेड़ है ना उनके मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा है। जिनकी 75 ईयर्स एज हो गई है, मतलब उनमें प्लेट वगैरह लगा दिया जाए, नाम वगैरह लगा दिया जाए, उसके लिए उसके पास में ग्रिल कर दी जाए, वहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था कर दी जाए। बट एक सोचने वाला क्वेश्चन है कि जो पेड़ 75 साल की एज हो गई है, अब उसमें पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो बढ़ चुका है। जो पेड़ लगाते हैं ना उनमें तो ये सब चीज़ें ज़रूरत होती है, पानी देना है, बागड़ वगैरह करनी है, ग्रिल लगानी है। ठीक है, जिससे उसको जानवर वगैरह ना खा जाए, वो ग्रो होगा। अब वो एक बार ग्रो हो जाता है फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो ये जो 2500 दिया जा रहा है ना उसका 5% भी इसमें यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इतना की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इसमें ग्रिल वगैरह करनी है तो ग्रिल की भी ज़रूरत नहीं होती, पेड़ बड़ा हो जाता है तो। ठीक है, प्लेट्स वगैरह, हाँ थोड़ा सा ये है कि उसकी जो छटनी वगैरह होती है, जो बड़ी बड़ी डाल हो जाती है, उनको कट करने की ज़रूरत होती है ताकि वो हवा वगैरह से गिर ना जाए। बट ये इतना ज़्यादा फायदे वाला लग नहीं रहा है। ठीक है, बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगता है। उसके बाद दूसरा है ऑक्सीवन। ऑक्सीवन स्कीम, ये ऑक्सीजन फॉरेस्ट के लिए, ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें क्या है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ जगह पर, ऑक्सीवन उन जगह को बोला जाएगा, मतलब कुछ जगह को बोला जाएगा जहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, उस लैंड को बोला जाएगा जहाँ पे इस तरह के पेड़ लगाए जा रहे हैं, उन जगह को क्या बोलेंगे, ऑक्सीवन बोलेंगे। ठीक है, इसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा प्लान किया गया है कि 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये किस जगह पे लगाए जाएंगे, तो गवर्नमेंट की जगह ही होगी। ठीक है, तो ये जो पंचायत की जगह है, ऐसी जगह पे उसका कितना 8 लाख हेक्टेयर का 10% ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, पूरे हरियाणा में 8 लाख हेक्टेयर ज़मीन का 10% ही ऑक्यूपाई करेंगे ये पेड़, ऑक्सीवन। ओके, ऑक्सीवन विल बी एस्टेब्लिश्ड ओवर एन एरिया ऑफ 100 एकड़ इन बीर घाघर पंचकुला। ठीक है, ये जगह है पंचकुला में, ये विलेज है बीर घाघर। ठीक है, वहाँ पर कितने एरिया में, 100 एकड़ एरिया में लगाए जाएंगे ऑक्सीवन इस विलेज में। ठीक है, इसकी जो ये जो विलेज है उसके लिए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी वो 1 करोड़ रुपए आएगी। ठीक है, 3 करोड़ ट्री लगा रहे हैं हम, तो वो हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाएंगे। इनिशियली अभी यहाँ से है कि वीर जो घाघर पंचकुला है वहाँ पे लगाए जा रहे हैं 100 एकड़ एरिया में, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 1 करोड़। ओके, इसके अलावा करनाल डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाएंगी। ये करनाल में जो लगाई जाएंगी वो कहाँ पे लगाई जाएंगी, ये जो है आपका बादशाही कनाल, जिसको मुगल कनाल भी बोलते हैं, इसके किनारे पर लगाए जाएंगे। ठीक है, कितने एरिया में, 80 एकड़ एरिया में। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है, ये जो इस 80 एकड़ एरिया में लगाए जाएंगे ये कवर करेगा टोटल लेंथ 4.2 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ इस जो कनाल है उसके किनारे पर लगाए जा रहे हैं, ये इतनी लेंथ कवर कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट की जो करनाल में लगा रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी 5 करोड़। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये 1 करोड़ है, ये 5 करोड़ कॉस्ट आ रही है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये हम इसको देख रहे हैं, ये करनाल में है, उसमें काफ़ी अलग अलग तरह के पेड़ लगेंगे, उनके नाम भी इस तरह से रखे गए हैं। तो ये जो पेड़ों का पार्क बनेगा, ये पूरा वन बनेंगे, उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि चिटवन है। चिटवन में ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे, नाम से ही समझ आ रहा है, फॉरेस्ट ऑफ ब्यूटी। ठीक है, चिटवन फॉरेस्ट ऑफ ब्यूटी, इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे जो किस तरह के दिखते हैं हमें, मतलब जो सुंदर दिखते हैं, जैसे कि प्राइड ऑफ इंडिया, रेड सिल्क कॉटन ट्री। ठीक है, इसके अलावा
अशोक का पेड़ है और गुलमोहर का पेड़ है, ठीक है, गोल्डन शावर, इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे। इसके बाद पाखी वन है, तो पाखी वन फॉरेस्ट ऑफ बर्ड्स, जिस पर बर्ड्स बैठती हैं, ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे। बर्ड्स कैसे, जैसे कि आप देख सकते हो बनियान ट्री पर, पीपल पर, नीम पर, इन पर बर्ड्स वगैरह बैठती हैं आके, तो इस तरह के पेड़ यहाँ पे लगाए जाएंगे। अंतरिक्ष वन हो गया, जॉर्डिक साइन वाले वन लगाए जाएंगे यहाँ पे। जॉर्डिक साइन हो गया जैसे कि लग बूस्टिंग वाले जो आपके होते हैं, जैसे जैक फ्रूट हो गया, ठीक है, इस तरह से। आंवला भी लगाया जाएगा इसमें, ओके, खैर का पेड़ होता है जैसे, तो ये पेड़ लगाए जाएंगे। उसके बाद आरोग्य वन है, तो आरोग्य वन में हीलिंग और हर्बल फॉरेस्ट होते हैं। आरोग्य जैसे तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, नीम हो गया, तो ये हमारे आरोग्य से रिलेटेड है। हमें मेडिसिन इससे प्रोवाइड होती हैं, मतलब कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह बनती है तो इसी से बनती है, तुलसी, अश्वगंधा, नीम। इवन आप 1 साल से कर ही रहे होगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तुलसी का जो पेस्ट है वो हम मतलब चाय में हम तुलसी डाल लेते हैं, वो किसी भी तरह से आप यूज़ करें, ठीक है। एलोवेरा, ये सब चीज़ें, ये पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सुगंध वन, सुगंध वन का मतलब क्या है, जिसमें से फ्रेगनेंस आए, इस तरह की, तो गुलाब हो गया, चमेली हो गया, नाइट क्वीन, जैस्मीन का पेड़ हो गया, तो इन सब से क्या आती है, स्मेल, अच्छी फ्रेगनेंस आती है, तो वो वाले पेड़ हो गए, ठीक है। और उसके बाद पंचवटी, पंचवटी में किस तरह के हैं, तो पंचवटी के बारे में अभी बताऊंगी आपको। इसी से स्टार्टिंग की गई है, 5 पेड़ हैं इसमें, ठीक है। जैसे बनियान का ट्री हो गया, बर हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, इस तरह के पेड़ हैं इसमें। ऋषिवन, सप्त ऋषि, ये पेड़ लगाए जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह के पेड़, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ मेमोरीज, फॉरेस्ट ऑफ मेडिटेशन, तपोवन आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे यहाँ पे। अब थोड़ा सा पंचवटी के बारे में जान लेते हैं। अब ये जो पंचवटी हैं, उन प्लांट्स को किस तरह से लगाया गया है, तो 5 डिफरेंट डायरेक्शन में लगाया गया है। इसी से स्टार्टिंग की है उन्होंने। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पंचवटी के 5 प्लांट्स लगाए हैं। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, उन्हीं डायरेक्शन में लगाया गया है। लाइक पीपल को ईस्ट में लगाया जाना चाहिए, ठीक है। बर को वेस्ट में लगाया जाना चाहिए, व्हील को नॉर्थ में लगाया जाना चाहिए। व्हील पत्री जिसको हम बोलते हैं, शिव जी पर चढ़ाते हैं, वो है ये। उसके बाद आंवला को साउथ में और अशोक को साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो इस तरह से इन डायरेक्शन में इन्होंने लगाया है। लाइक अगर हम इसको एक स्क्वायर मान लें, तो इस डायरेक्शन में हम पीपल के पेड़ लगा देंगे, इस डायरेक्शन में बर के पेड़ लगा देंगे, यहाँ पे व्हील के पेड़ लगा देंगे, यहाँ पे आंवला, और इस डायरेक्शन में हमने लगा दिया अशोक के पेड़, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने लगाए हैं, ओके। तो इसी तरह से इसका प्लांटेशन किया जाएगा। पंचवटी के जो पेड़ हैं वो कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं, कुरुक्षेत्र तीर्थ, जो 134 कुरुक्षेत्र तीर्थ हैं जो कुरुक्षेत्र में है, वहाँ पर इनको लगाया जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये ऑक्सीवन हो गई आपकी स्कीम। इसमें और क्या क्या है, ऑक्सीवन फॉरेस्ट विल बी प्लांटेड फ्रॉम 5 एकड़ टू 100 एकड़, ठीक है। 5 एकड़ से लेके 100 एकड़ तक इन प्लांट्स को लगाया जाएगा, ओके। इसके अलावा और क्या है, ये जो पार्क बनाए जा रहे हैं, ये ऑक्सीवन में जो पार्क बनाए जा रहे हैं करनाल में, विल ऑल्सो हैव एन इंफॉर्मेशन सेंटर। ये करनाल की बता रही हूँ मैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सेंटर होगा और यहाँ पे शॉप वगैरह भी होगी, ठीक है। इसके बाद पीपल विल बी एबल टू बाय प्लांट्स एट सब्सिडाइज रेट। यहाँ पे लोगों को प्लांट्स मिल जाएंगे, वो खरीद सकते हैं सब्सिडाइज रेट में, मतलब कम कीमत में उनको मिल जाएंगे। वो अपनी राशि का, जॉर्डिक साइन का भी प्लांट ले सकते हैं, अपने घर के आसपास लगा सकते हैं। बाकी वो दूसरा प्लांट भी ले सकते हैं, मतलब उनको सब्सिडाइज रेट में मिल जाएंगे प्लांट्स, ओके। अब यहाँ पे एम्पी थिएटर विल बी कंस्ट्रक्टेड। ये जो जगह है, यहाँ पे एम्पी थिएटर बनाया जाएगा जिस पर आर्टिस्ट वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। एम्पी थिएटर कैसी जगह होती है, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, ये एम्पी थिएटर है। मतलब कि जो स्टेज है ना वो नीचे होती है और इसके आजू बाजू क्या होता है, सीढ़ियाँ बनी होती हैं। सीढ़ियों की डिस्टेंस लेंथ कितनी भी हो सकती है, एक साइड भी हो सकती है, चारों साइड भी हो सकती हैं, बट इसी तरह का होता है। जैसे आपने तारे जमी पर देखा होगा, जो पेंटिंग कंपटीशन था, तो उसमें जो सीढ़ियाँ थी उन पर लोग बैठे हुए थे और बीच नीचे स्टेज बनी हुई थी, तो इस तरह का होता है एम्पी थिएटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वो बनाया जाएगा जहाँ पे आर्टिस्ट वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को दिखा सकते हैं, तो ये टूरिज्म भी बढ़ेगा, इसका ये भी फ़ायदा है। लाइट एंड साउंड शो विल बी शोन टू द विजिटर्स कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीवन, ठीक है। इसी ऑक्सीवन में क्या बनाया जाएगा, ये लाइट एंड साउंड शो बनाया जाएगा। ये देखिए इस तरह का लाइट एंड साउंड शो ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से चलेगा। तो इसको आप देख चुके होंगे कई जगह पे, ठीक है। तो इस तरह का होगा, तो विजिटर्स को ये भी दिखाई देगा। उसके अलावा जॉइंट वेंचर ऑफ, ये जो स्कीम है ना, ये जो स्कीम है वो जॉइंटली होगी किस किस की, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो म्यूनिसिपल कमेटी है करनाल की, वो, ठीक है। ये तीनों करेंगे, ठीक है, ओके।
तो ये 2 स्कीम है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ऑक्सीवन आई थिंक काफ़ी अच्छी स्कीम है, अगर पेड़ों की केयर अच्छे से की जाए तो इंडिया में काफ़ी सारे पेड़ होंगे, वो हमारे लिए फ़ायदा ही है। दोनों ही स्कीम ठीक है। जो पहली वाली स्कीम है उसमें ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं समझ आ रहा है, बाकी थोड़ा फ़ायदा तो है ही, अवेयरनेस तो होगी लोगों में। अवेयरनेस इस तरह से कि लोगों को पता होगा कि भाई ये इतना पुराना पेड़ है, इसको काटना नहीं है, तो वो एक फ़ायदा है कि लोग उसको काटेंगे नहीं, कि नहीं है। ऐसा होता है ना गांव वगैरह में, लोग सोचते हैं कि ठीक है यार ये फालतू ही बढ़ रहा है, काट देते हैं, तो वो चीज़ होती है। और ये भी सोचते हैं कि ये घर के पास में है तो इसको काट दें, नहीं तो हमारे घर की जड़ों को ये मतलब इसकी जड़ हमारे घर के अंदर तक चली जाए और बाद में घर ही टूट जाए उससे। तो इस तरह की सोच भी रहती है, तो वो तो कम से कम फ़ायदा है ही कि वो वहाँ पे लोग उसको काटेंगे नहीं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी इस वाली स्कीम में काफ़ी फ़ायदे हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम थी। अब आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।